परेशानियाँ तो भैया उठानी पड़ रही हैं क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हो गया उसको थोड़ा सा देखने के लिए मेरा एग्ज़ाम है, दिल्ली मेरे को जाना था। गरीब नवाज में मेरी वो थी टिकट थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा पाया। सब परेशान हैं, बच्चे हैं, किसी का सामान है। यहाँ है समय पर पता चल रहा है कि अब यहाँ ट्रेन नहीं है, ट्रेन उस दूसरे स्टेशन पर है। अब दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए तो देखिए परेशानी तो हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या करें सर, अजमेर से आए हैं, काशीपुर जाना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। अब यही भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कोई भी पता नहीं है कि सरादरा से कहाँ से जाएंगे, कहाँ से नहीं जाएंगे। अब उन्होंने तो यहाँ लाइन में खड़ा कर दिया, अभी तो कोई बात करने कोई राजी नहीं है। कितनी देर हो गई आपको? हमें काफी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। 12 बजे का आए हुए हैं, 12 बजे सब खड़े ही हैं। इधर लाइन में खड़े हो, उधर लाइन में खड़े हो, लाइनों में खड़े हैं खाली। अभी तक पता नहीं है कि कहाँ कंफ्यूज है, मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कुछ पता नहीं है। क्या करें, बच्चे भी हैं, परेशान है, रोजे में वैसे हैं, क्या करें। आपका नाम है? मेरा नाम फरजाना है। ये किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है और किस चीज़ का परेशानियाँ तो भैया उठानी पड़ रही हैं क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हो गया उसको थोड़ा सा देखने के लिए मेरा एग्ज़ाम है, दिल्ली मेरे को जाना था। गरीब नवाज में मेरी वो थी टिकट थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा पाया। तो अभी उनसे मैंने जब बात करी हेल्प सेंटर से, तो वो कह रहे हैं कि आप रानीखेत में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब परेशानियाँ हो रही हैं सर, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की भी टेंशन है पहले से, और ऊपर से मतलब भी लेट हो रहे हैं, पता नहीं टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो वो सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। अभी आपको क्या बताया जा रहा, कहाँ भेज रहे हैं सर वो कह रहे हैं कि अभी बस आएगी, मतलब आपको दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, तो बस आएगी, उसी का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। भाई कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, जैसे कि ये लोग भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं साथ साथ में, तो हम लोग। मैं सर अभी मेयो कॉलेज से आया हूँ। आपका नाम? संजय शर्मा, मेरा नाम संजय शर्मा। भैया कहाँ से आपकी ट्रेन थी और किस तरीके की परेशानी आपको? भैया यहाँ से हमें अजमेर से ट्रेन लेनी थी और हमें दिल्ली जाना था। रानीखेत की ट्रेन थी 15:13, और हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है जाना कैसे है। वहाँ जाते तो बताते हैं कि आप जाओ बाहर, बस आएगी, बस के लिए अब खड़े हैं, अब बस आएगी, वहाँ से ट्रेन मिले ना मिले पता नहीं, देखो जा रहे हैं। और व्यवस्था तो बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि अब सब परेशान हैं, बच्चे हैं, किसी का सामान है। यहाँ है समय पर पता चल रहा है कि अब यहाँ ट्रेन नहीं है, ट्रेन उस दूसरे स्टेशन पर है। अब दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए तो देखिए परेशानी तो हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब इसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, लोगों के सामान है। अच्छा तो पहले इन्फॉर्म करो किसी को, तो लोग वहाँ पहुँच जाएँ। अब यहाँ से बस कब आएगी, कब ले जाएगी, ट्रेन छूटे, देर से पहुँचे, बहुत दिक्कत हो रही है सर। अभी पता नहीं, कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं बता रहे वहाँ पहुँचो आप बस, तो इसलिए दिक्कत तो हो रही है। हाँ, मेरा नाम राज। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था, उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिले हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुरच लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमनी चालू हो गई है। सर बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें थी। नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी, एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है करीबन 20 फीट आगे की तरफ चला गया, ट्रैक से डाइवर्ट हो गया इंजन, जी, पावर बची कर रहा है। तो सर कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी, तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा, या फिर अपने आप ही नहीं। वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब 2 हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? व्हीकल 2 रास्ते हमने 2 लाइन फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है, अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है।
तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियां रद्द हो चुकी हैं, तो सर कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? सर 2 रूट अभी चालू हो गए हैं, तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली चोट आई थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है, तो कोई जांच कमेटी भी गठित की हाँ, है? हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी को गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। सर लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी, जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कुछ की सामने आई होगी? वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना, सर सिग्नल फेलियर आया कि नहीं, इतना पता टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, तो ये तो पक्का असर्टेन हो गया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया सर? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है, जयपुर से फिर आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुँच जाएगी। तो सर और भी कोई मार्ग, जैसे वंदे भारत ट्रेन थी उसको मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए कोई अन्य सुविधा की गई थी सर? जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया, एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। वंदे भारत ट्रेन का भी मार्ग उसके बारे में मुझको अभी जानकारी नहीं है, मैं पता लगते आपको बताऊंगा। तो सर अभी बात करें तो कितनी ट्रेनें मतलब इससे प्रभावित हो रही होंगी सर? मुझको इस वक्त इसकी मैं साइट पर हूँ, साइट रेस्टोरेशन देख रहा हूँ, तो मुझे उसके कितना टाइम लग जाएगा मतलब? 3 लाइन में से 2 लाइन पर का फिटनेस दिया जा चुका है, 3rd लाइन बची है। वो अभी जो ऑफिसर से मैं मीटिंग करके उनसे टाइम लूंगा एग्जैक्टली कब तक हो पाएगा, बट मैं मानता हूँ कि अभी 4-5 घंटे लगेंगे।